नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो आप सभी को तैयारी अच्छे से करनी है। तो उसी के लिए हम एक बार अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक बार ये जीवन परिचय परीक्षा में आया हुआ है तथा इस वर्ष भी 100% आएगा। वहां पर तीन तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक ना एक ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी का आएगा। तो हम आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप अच्छे से कम समय में लिखकर वहां पर आप अच्छे से नंबर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से आप अच्छे से इसको याद भी कर सकते हैं और अच्छे से वहां पर लिखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद। पहले आपको वहां पर हेडिंग देखना होगा कि कौन सा आपका प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या डालना होगा। फिर उसके नीचे आपको हेडिंग डालना होगा जयशंकर प्रसाद। फिर उसके नीचे इनका जीवन परिचय लिखना होगा। ये हेडिंग में आप काले पेन से अच्छे से लाइन लाइन वाइनिंग कह के आपको अच्छे से लिखना होगा। फिर उसके बाद इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक सुगनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक सुगनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको कालेपन से बढ़िया से अच्छे से लिखना है, यानी कि लगे कि ये टॉपिक जो है इनमें से दिख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर वर्ड आए जैसे सुगनी साहू, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए मतलब जैसे यहाँ पर सुगनी साहू है, इन सभी को आपको काले पेन से आपको अच्छे से लिखना होगा कि ये दिखें, आपके जीवन परिचय में से दिखें कि ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम आप देवी प्रसाद है तो उसको आपको काले पेन से अच्छे से लिखना है। फिर इनके माता का नाम इसको भी आपको काले पेन से लिखना है। फिर इसके बाद बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी क्या हुआ, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इन्होंने घर पर ही की थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। यानी इन्होंने घर से ही अपनी पढ़ाई जारी की। यहाँ पर जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब आया हुआ है, तो इन सभी को आपको कालेपन से अच्छे से लिखना है कि आपको बाहरी रूप से जब देखें तो लगे कि अच्छे से लिखा हुआ है। इन सभी को आपको कालेपन से कर देना है। ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। जो इनका बचपन था वो अच्छे से बीता, लेकिन इनमें दानशीलता का एक गुण था, इसके कारण ये ऋणी हो गए। फिर इसके बाद है अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये ऋणी यानी इन्होंने कुछ ऋण ले लिया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति जो अपनी इनके पिता का पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पिता द्वारा जो पिता की जो संपत्ति होती है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो उसको बेचकर इन्होंने कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। मतलब कुछ भाग अपने पिता के द्वारा जो दिए हुए कुछ भाग थे उसको बेचकर ये ऋण से छुटकारा पाए। अपने जीवन में इन्होंने कभी भी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी इन्होंने कभी भी बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी इन्होंने अपने जीवन में कभी भी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इसी कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ती गई। आर्थिक स्थिति मतलब इनके पास जो धन संपत्ति की कमी आती गई, यही आर्थिक स्थिति होती है। और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इस प्रकार इनको बहुत सारी चिंताओं ने घेर लिया। आर्थिक स्थिति आ गई और बहुत सारी चिंताओं ने घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया, और जो इनका शरीर था एक क्षय रोग होता है उससे पीड़ित हो गया। और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और 1947 ईस्वी में
इनका जो मृत्यु का सन था वो 1937 ईस्वी था। इसको आपको काले पेन से अंडरलाइन कर लेना है और काले पेन से लिखना है। और 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब पेपर में आपको जब जीवन परिचय आता है तो वहां पर लिखा रहता है कि इनकी एक प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए, तो आपको रचनाओं को भी याद करना है। तो चलिए हम बताते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी आदि। आपको 4-5 रचनाएं याद कर लेनी है, जो इंपॉर्टेंट है इनकी, उसी को आपको वहां पर लिखना है। तो अब हमने आपको इनका जीवन परिचय बताया। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। ट्रिक क्या है कि आपको इनके जीवन परिचय में से जो भी इंपॉर्टेंट खास बातें हैं उनको याद कर लेना है। उनको आपको एक जगह इकट्ठा लिखना है और उन सभी को आपको लिखना मतलब याद कर लेना है, जिससे कि आपको पूरा इनका जीवन परिचय नहीं याद है, फिर भी आप इनका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जानते हैं। जिससे इनका इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जैसे इनका नाम आ गया, इन सभी को नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, युग और रचनाएं, इन सभी को आपको याद कर लेना है अच्छे से। क्योंकि यदि आपको इनका जीवन परिचय पूरा नहीं याद है तो इन सभी टॉपिकों को आप जानते हैं, तो आप इन सभी को जोड़कर आप अपने मन से भी कुछ बनाकर लिख सकते हैं। आप केवल अच्छे से वहां पर लिख दीजिएगा, बाकी आपका अच्छा लिखा हुआ देखकर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो ये थी ट्रिक। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको ऐसे ही अपने बोर्ड पेपर में जब आप वहां पर लिखेंगे कॉपी में, तो आपको इसी प्रकार से एक कोठा बनाना होगा। उसी के अंदर जो इनकी खास बातें हैं उनको लिखना होगा। जैसे इनका नाम आ गया, जैसे इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, तो आपको ऐसे नाम लिखकर इनके आगे इनका नाम लिख देना होगा। जन्म इनका हुआ था सन 1889 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, माता का नाम था मुन्नी देवी। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1937 ईस्वी में। और ये किस युग के थे? ये छायावादी युग के थे। और इनकी रचनाएं कामायनी और लहर हैं। तो ये सभी आप इंपॉर्टेंट बातें आप खुद से याद कर लीजिएगा। जैसे कि यदि आपको इनका जीवन परिचय पूरा नहीं याद है तो आप इन सभी टॉपिक को लिखकर उनमें अपने मन से कुछ जोड़कर लिख सकते हैं। मतलब यदि एग्जामिनर आपने सही से लिखा है अच्छे से राइटिंग से, तो एग्जामिनर केवल इसको देखता है और इसी से आपको मार्क्स दे देता है। मतलब वो पूरा जीवन परिचय पढ़ता नहीं है। आपका ये जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन 1 किया है और हेडिंग देखेगा आपका, उसी से आपका वो देखेगा कि किस प्रकार से इसने लिखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप कोठा बनाकर इनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी लिखनी है, जिससे कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो और आपको फुल मार्क्स दे। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसे जान सकें। धन्यवाद।